के छवि का वर्णन है, जिसके बारे में बाबा कहते हैं प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथा, जिनका मुख कमल की छवि अर्थात श्री राम जी के मुख कमल की छवि अभिषेक की बात सुनकर, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न तो जैसे कोई खुशी में पागल हो जाता है वो हाव भाव नहीं आए, न प्रसन्नता को प्राप्त हुई, न ममले न मलिन हुई वनवास दुखता, वनवास की बात को सुनकर न तो मुखमंडल की शोभा गिरी, न तो राज्याभिषेक की बात सुनकर प्रसन्नता आई, और न वनवास की बात सुनकर मलिन हुआ वो चेहरा। वो मुखड़ा मुखारबिंद भगवान राम का, कहते वो रघुवंश को आनंद देने वाले भगवान श्री राम का वो कमल छवि, मुखड़े की कमल छवि हम सब के लिए कल्याण की देने वाली बने, हम सबका कल्याण करे भगवान श्री राम का वो मुखड़ा। क्या बात है। अब फिर श्री राम जी की स्तुति बाबा करते हैं कैसे, ये रोज आप लोग सुनते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महाकायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नीलांबुज नीले कमल के समान शरीर की शोभा है, श्यामल है, नीले कमल के समान श्यामली शरीर है, सारे अंग कोमल है, कोमल अंगम, सारे अंग कोमल है, और सीता समारोपित वाम भागम, महालक्ष्मी देवी सीता को उनके वामांग में आरोपित किया गया है, बैठाया गया है कि आप इन्हीं की आधारभूता शक्ति है। हे महारानी, हे देवी, आप इनके वामांग में ही शोभा पाती हैं, आप इनके वामांग में सुशोभित होइए। क्या? और पाणौ महासायक चारुचापम, चारु माने सुंदर, उनके हाथों में सुंदर बाण और धनुष है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के मुखिया भगवान श्री राम को हम सभी भक्तगण प्रणाम करते हैं। आगे साहब, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, हरनाउ बरुवर विमल जसु, जोदायक फल चार सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। गुरु की महिमा बाबा गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, हम हमारे घरों में चाहे हम स्वयं बर्तन मांजे, चाहे कोई मेरी माँ बहन बेटी कोई भी धर्म पत्नी मेरी माँ रही हो बर्तन रसोई में अपने घर में, तो पहले क्या होता था, मिट्टी से राख से इनसे मांजा जाता था बर्तन पहले से। तब भी पाउडर थोड़ा होता था और नाना प्रकार के जो आ रहे हैं केमिकल, ये तब नहीं था भाई। जो लोग सीनियर है वो जानते होंगे कि पहले राख से धूल से इनसे सबसे मांजा जाता था बर्तन। तो क्या कहते हैं, और रेह से कपड़ा साफ किया जाता था। अब का जमाना मॉडर्न है, तो देखो तब की बात है, क्या कह रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के कमल जैसे चरणों में जो रज लगी हो, धूल लगी हो, उसे बटोरूंगा, उसे इकट्ठा करूंगा, और उसे इकट्ठा करके मुकुर माने दर्पण शीशा, मन रूपी, मन हमारा शीशा है, इसी से दिखेगा हमें कुछ। मन रूपी शीशे को गुरु महाराज के कमलवत चरणों से जो धूल लिपटी पड़ी है उसे बटोर कर साफ करूंगा, माजूंगा, मन को माजूंगा, ताकि मन निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। सुधारूंगा, माज के चमकाऊंगा मन को। कैसे? और तब क्या करूंगा, तब राम जी का विमल जस सूझेगा, तब दिखाई पड़ेगा जब मन निर्मल होगा, तब वर्णौ रघुबर विमल जस, तब जब ये पवित्र हो जाएगा, साफ झलकेगा प्रभाव इसमें, तब श्री राम जी के पवित्र जस का वर्णन करूंगा, जो दायक फल चार, जो चारों फलों को देने वाला है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। ये राम जी का जो कथा है, जो विमल जस है, उसका गायन वादन श्रवण करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्या सुंदर चित्रण होता है। अब
करके बाबा गुरुदेव क्या कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए। जब से श्री राम जी विवाह करके जनकपुरी से अपने भाइयों सहित वापस अयोध्या आए हैं, तब से अयोध्या में नित नव मंगल मोद बधाए, नया रोज के रोज नया कल्याण और आनंद के बधाए बज रहे हैं। क्या बात है, मंगलकारी कल्याणकारी आनंद के बधाए ही बज रहे हैं। और भुवन 4 10 भूधर भारी, 14 भुवन ब्रह्मांड में बताए गए। कितने? 14। 14 भुवन को मान लो कि ये भारी 14 पर्वत, एक एक भुवन को एक एक पहाड़ मान, पर्वत मान लो भारी। अब तक पर्वत पे सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। सुकृत माने पुण्य रूपी बादल, बादलों को मान लो पुण्य, पुण्य को मान लो बादल है, जो पुण्य है अयोध्या का, राजा दशरथ का जो पुण्य है, तो पुण्य सुकृत में पुण्य रूपी बादल, कैसी बारी माने जल, सुख रूपी जल बरसा रहे। अयोध्या में सुख ही सुख बरस रहा है। अयोध्या में नहीं, 14 भुवनों में। जब से राम जी ब्याह के आए तब से क्या बात है, 14 भुवनों को पर्वत मानो। पर्वतों पे बारिश होती है, पर्वत बहुत प्रभावित होता है, सभी जानते हैं पर्वतों में बारिश बहुत प्रभाव डालती है। तो क्या कह रहे हैं कि 14 भुवन को भारी पर्वत मान लो, और उन पर्वतों पर जो दशरथ जी का पुण्य है उसे मेघ मान लो। मेघ माने बादल, और वो बरस क्या रहे हैं पर्वतों पर, सुख रूपी जल बरसा रहे, सुख ही सुख बरस रहा है। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुमाई, सारी रिद्धियां, सारी सिद्धियां, सारी संपत्तियां, जब बारिश होती तो नदी चल पड़ती है ना, नदी का तब प्रवाह तेज हो जाता है। ये सारी सुंदर नदियां हैं, ये सारी सुंदर नदियां हैं। कौन क्या चीजें नदियां हैं? रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जितनी ब्रह्मांड की है, ये सारी समझ लो नदी है। नदी कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। तो अयोध्या समुद्र है, ये उमक कर उत्साह में सारे अयोध्या रूपी समुद्र में आके मिल गई। कौन? रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सारी आकर अयोध्या रूपी समुद्र में मिल गई। यानी सारे ब्रह्मांड का सुख अयोध्या में, सब अयोध्या में आ गया जब से राम जी आए हैं। क्यों? सारी लक्ष्मी को भी तो लेके आए ना 4, तो क्या हो गया, लक्ष्मी भी श्री भी तो आ गई है अयोध्या में। तब क्या होता है, और मणिगणपुर नर नारी सुजाति, पुरी के अयोध्यापुरी के जो नर नारी हैं, ये सुंदर जात के नाना प्रकार के समझो मणि और माणिक्य हैं। और ये कैसे हैं? ये परम पशुचि, बड़े पवित्र, अनमोल और सब प्रकार से सुंदर हैं नर नारी सारे। और कहीं न जाई कछु नगर विभूति, अयोध्या इस तरीके सुशोभित हो रही है। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, अयोध्या के ऐश्वर्य का वर्णन करना संभव नहीं है। बड़े ठाठ है इस समय अयोध्या के। और जनु यतनीय विरंच करतूती, अयोध्या का सुख देखकर ऐसे लगता है ब्रह्मा की रचना इससे आगे है ही नहीं, इससे आगे सुख लिखा ही नहीं है ब्रह्मा जी ने कहीं। क्या सुंदर चित्रण है बाबा, यानी इससे ज्यादा सुख कहीं संभव है ही नहीं। इतनी ही करतूत है, इतनी ही रचना है ब्रह्मा जी की, इसके आगे और रचना ही नहीं है। सब विधि सब पुरलोक सुखारी, सब प्रकार से सारी पुरी के लोग सब भांत से सुख ही सुख भोग रहे हैं। और रामचंद्र मुख चंद निहारी, रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान शीतल मुखड़े को देखकर सबके सब सुखी हो रहे अयोध्यावासी। और माताएं मुदित मातु सब सखी सहेली, सारी माताएं राम जी की तीनों और उनकी सहेलियां फलित बिलो की मनोरथ बेली, मन की बेल को, मन की इच्छा रूपी, मनोरथ माने मन की इच्छा, मन में जो जो इच्छा आई वो बेल है समझो। और बेल में फल फूल लगते हैं, तो जो मनोरथ रूपी इच्छा रूपी बेल है उसको फलित देखकर उसमें फल ही फल लगे हैं। इन्होंने जो इच्छा किया सब कुछ भगवान ने दे दिया, वो फल देखकर ये सारे के सारे आनंद लिए। तो राम रूप गुणशील स्वभाव, इधर दशरथ जी का क्या होता है? राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखि मुनि राव, सुनि राव। राम जी का सुंदर मुखड़ा रूप
राम जी के सुंदर गुण, राम जी का सदाचारशील और स्वभाव, ये सुनकर और देखकर राजा दशरथ दिनों दिन प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। जिसको राम जी जैसा बेटा मिला हो भाई, उसके बाप का क्या कहना, क्या कहना साहब, वो क्यों न फूला समाये आखिर भला। तो क्या होता है, अब जनता क्या कह रही है, इतना नहीं है, राजा दशरथ राजा है तो राजा वही है कि जा सुराज प्रिय प्रजा सुखारी, सो देखो, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुखी होती है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है, नरक जाता है। इसलिए राजा को प्रजा का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। तो प्रजा क्या कर रही, कह रही है, चाह रही है दशरथ जी से, प्रजा राजा से चाहती, राजा प्रजा से। तो क्या है, सबके उर अभिलाष कहीं मनाई मही। अयोध्या नगरी के लोग महादेव जी की पूजा करके मना दना के उनको क्या कहते हैं, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है, इच्छा है, क्या, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश, कि राजा दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज पद सौंप दें, ये इच्छा है सबकी। ऐसा वो सुनते हैं, कौन, राजा दशरथ। तब क्या करते हैं, अब राजा का धर्म है प्रजा की बात को माने, प्रजा संतान के समान होती है। तो क्या जैसे बाप तमाम सब बातें बच्चों की मान लेता है, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की बात को, यथोचित बात को समझें। तो क्या हुआ कि एक समय सब कई समाना, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुख समूह करना, कथा चलती है। एक समय की बात है, राजा दशरथ अपने पूरे समाज के साथ, सभासदों के साथ राजसभा में विराजमान है, बैठे हुए हैं। रघुराज, रघुवंश के राजा अर्थात दशरथ जी विराजित है अपनी सभा में। और सकल सुकित मूर्ति नरनाहु, नरनाहु माने राजा, राजा समझो समस्त पुण्यों की मूर्ति हो, समस्त पुण्य जैसे खड़ा हो सामने राजा दशरथ के रूप। इतने पुण्य कमाए हैं राजा दशरथ ने, सचमुच में बड़ा ही पुण्यात्मा राजा अयोध्या का।
तो क्या बात है, राम सुजस सुनियति उचाहू, राम जी का जब सुंदर यश सुनते हैं लोगों से तो उनके हृदय में बड़ा उत्साह व्याप्त हो जाता है। राजा दशरथ के ये सबके तो निप सब रही कृपा अभिलाखे, और धरती के जितने राजा हैं सभी नहीं के अधीन है, और धरती के जितने राजा हैं सब राजा दशरथ की कृपा की अभिलाषा रखते हैं कि इनकी कृपा हम पर बनी रहे। क्या बात है, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, और दिशाओं के जो लोकपाल गण हैं वो उनकी प्रीति का रुख देखकर उनसे प्रीति करते हैं कि जैसे इनको अच्छा लगे वही करेंगे। इतने प्रभावशाली राजा भी हैं दशरथ जी। तो त्रिभुवन तीन काल जग माही, तीनों भुवन में यानी स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, ये तीन तो भुवन हो गए, तीन भुवन, और तीन काल भूत वर्तमान और भविष्य, संसार में जग में भूरि भाग दशरथ समनाही, दशरथ जी जैसा बड़भागी इस समय और कोई दूसरा नहीं। क्या बात है। तो मंगल मूल क्यों है बड़भागी क्यों है, मंगल मूल राम सुत जासु, जिस दशरथ जी के मंगल के जड़, मंगल के मूल, कोई मूल होता है, जड़ होता है, पेड़ की जड़ है तो आप फल और छाया और सब कुछ पाते हो, तो क्या कहते हैं, मंगल की मूल है, जड़ है, मंगल वहीं से निकलता है कल्याण, किससे, राम जी से। तो जिसके कल्याण के मूल राम जी जैसे पुत्र हो, अरे जो कछु कहिए थोर सब तासु, उसके लिए जितना वर्णन करो कम ही रह जाना है, इसलिए आगे बढ़ जाओ। दशरथ जी के बड़प्पन में कहां तक गाओगे, क्या बात है, आगे बढ़ जाओ। इसलिए क्या, राय सुभाय मुकुर कर लेना, अभी मुकुर शब्द आया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर माने शीशा, अब यहाँ फिर आया मुकुर शब्द, देखिए क्या है, राय सुभाय मुकुर कर लेना। राजा दशरथ ने स्वभावता, जैसे हम लोग शीशा लेके देख लेते, स्वभाव माने आदत होती है, क्या चल रहे देख ले भैया बाल वोल कैसे है, कहीं मक्खी वक्खी तो नहीं बैठी है, कुछ झाड़ पोंछ ले, तो क्या हुआ, क्या करते हैं, स्वभावता अपना शकल देखने के लिए राजा दशरथ ने अपने हाथ में शीशा ले लिया। शीशा लेके क्या करते हैं, बदन बिलो की मुकुट समकीना, अपने मुखड़े को देखा और फिर बोले मुकुट थोड़ा सीधा कर लूं, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा। मुकुट सीधा करते समय यहाँ के बाल झलक गए, यहाँ के कान के पास किए, यहाँ के बाल झलक गए, बाल सफेद हो गए। हाँ, क्या बात है। तो क्या देखा, समन समीप भये सित केसा, जब मुकुट सीधा कर रहे थे तो समन माने कान के पास के, केस माने बाल, सित माने सफेद हो गए हैं, ऐसा। तो क्या, मनहु जरठपन वश उपदेशा, तब इनको लगा कि मेरा बुढ़ापा मुझे उपदेश दे रहा, शिक्षा दे रहा है, इसने बता दिया कब मैं बूढ़ा होने लग गया हूँ, अब ये मुझे सिखा रहा है, ये बाल मुझे सिखा रहा क्या, कि नृप जुबराज राम कहूँ देव, ये मुझे अब बता रहा है, वृद्ध हो गया हूँ, मंगल और कुशल कल्याण किसी चतुर व्यक्ति का उसी में होता है, समय रहते जिसका जो है उसका लौटा दे, नहीं तो अपने आप चला जाएगा, वो अपमान का होता है, और अगर अपने आप दे दिया तो सम्मान हो जाता है। हम अपने बच्चों का जो है बच्चों का है, हम उसे राजी से दे दें या बेराजी से दे दें, तो राजी से दे दो तो सम्मान बढ़ता है, और बिना राजी के भी वो ले जाएंगे तब क्या फायदा होगा, तब अपमान होता है। ये राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरे बालों ने मुझे कह दिया, उपदेश दे दिया कि जी राजन आप अब राम जी को युवराज बना दो, और जिंदा रहते ही ये लाभ जल्दी क्यों नहीं उठा लेते हो, अपने सामने अपने ज्येष्ठ पुत्र को युवराज बना देख लो, ये लाभ उठाओ। तो क्या हुआ, यह विचार, ऐसा विचार उर आन, हृदय में ले आए, ऐसा विचार हृदय में ले आकर, और राजा ने सुंदर दिन सुंदर अवसर सुधवा लिया, समझ लिया, और सुधवावे किससे भाई, समझ लिया, तमाम लोग हैं। तो प्रेम पुलक तन मुदित मन, तब प्रेम से पुलकित शरीर देकर, मन से प्रसन्न होकर गुरुदेव वशिष्ठ के पास आकर निवेदन किया, एप्लीकेशन लगा दिया, प्रार्थना पत्र लगा दिया। क्या, अब गुरुदेव की के शरण में है कौन, राजा दशरथ, और एप्लीकेशन लेके आए हैं, प्रार्थना पत्र, अपनी बात कह रहे हैं। क्या, कहि भुआल